हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लिया है, रिलेशंस कंप्लीट कर लिया है, जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं ये लोग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, अगेन जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है ये। इससे 1 क्वेश्चन गारंटीड, एकदम आएगा ही आएगा। स्टैटिस्टिक्स से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत आसान टॉपिक है। अच्छे से ध्यान दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, आराम से समझ जाओगे। ठीक है, इस चैप्टर का दूसरा नाम लॉजिक भी है। ठीक है, लॉजिक भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहला हमें जो पढ़ना है दैट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसके बारे में जानना है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? तो लिखो, अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ इट इज ट्रू और फॉल्स, या तो वो ट्रू हो या वो फॉल्स हो। इफ इट इज ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रू है या वो फॉल्स है। ठीक है, इस चीज़ को समझना, या तो वो ट्रू होना चाहिए या तो वो फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कभी वो ट्रू है कभी वो फॉल्स है, तो फिर वो स्टेटमेंट नहीं होगा। वो इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल 2 + 2 = 5 किसी ने लिख दिया, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बट ये स्टेटमेंट है ना। पटना इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अगेन मान लो दूसरा एग्जांपल, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, बट स्टेटमेंट है बिकॉज यू नो कि ये फॉल्स है। उसके बाद मान लो और भी, 6 इज लेस देन 8, ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। 2 इज एन ऑड नंबर, ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा, अब आया x² - 5x + 6 इज लेस देन 0, ये लिखा हुआ है। अब सोचो क्या ये स्टेटमेंट होगा? ये तो तुम्हें मालूम है इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 2 से 3 आएगा। तो अगर 2 से 3 के बीच में x है तब तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर 2 3 के बाहर है तो फॉल्स हो जाएगा। और x के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो ये क्या होगा? बेसिकली नॉट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कभी तो फॉल्स होगा कभी तो ट्रू होगा। ठीक है, इसलिए अब नोट करके एक बात लिखना। ठीक है, क्या है? लिखो, सेंटेंसेस सच एज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, अच्छा इंपरेटिव सेंटेंस हम किसको बोलते हैं? जिसमें रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो। ठीक है, सेंटेंसेस सच एज इंपरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक है ना, जिससे क्वेश्चन पूछा जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक हिंदी में बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस,
इसका कैसे पहचानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को? इसमें सरप्राइज होता है, ब्लेसिंग एटसेट्रा। तो इंपरेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, आर नॉट स्टेटमेंट्स। ये सब सेंटेंस स्टेटमेंट में काउंट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या है इसमें? रिक्वेस्ट कर रहा है, इंपरेटिव है, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। और ले लिया, गेट आउट ऑफ क्लास, अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट। वेयर आर यू, ये भी क्या है? नॉट अ स्टेटमेंट है। अगेन लिख लो एक चीज और, अ सेंटेंस which is both true and false simultaneously is not a statement। वो तो स्टेटमेंट नहीं होगा। such a sentence is called पैराडॉक्स। उसको पैराडॉक्स बोलते हैं, जो ट्रू एंड फॉल्स साइमल्टेनियसली हो जाए। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट। ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको कभी मत छोड़ना एग्जाम में। जो वीडियो में जितना बताया जा रहा है उतना तुम अच्छे से कर लो, तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस वीडियो को अच्छे से पूरा देखना, ठीक है? स्किप करके मत देखना, अदरवाइज दिक्कत हो सकता है। ओपन स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट में लिखो, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस containing variables is an open statement। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा जिसमें अगर वेरिएबल आएगा उसको ओपन स्टेटमेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद इट बिकम्स अ स्टेटमेंट, इट बिकम्स अ स्टेटमेंट इफ variables are replaced by some definite values। वेरिएबल में कुछ डेफिनेट वैल्यू डाल दोगे तो फिर वो स्टेटमेंट बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे s इज इक्वल टू x इज एन इंटीजर, ठीक है? ये x क्या है? वेरिएबल है, तो ये ओपन स्टेटमेंट है। अब इसी में x को 5 वैल्यू दे दिया, इंटीजर, तो ये क्या बन गया? स्टेटमेंट बन गया, ठीक है? चलो एनीवेज, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और लिख लेना नोट करके, sentences involving variable time, वेरिएबल टाइम में टुडे, yesterday, tomorrow are not statements। ये सब स्टेटमेंट्स नहीं होगा। एग्जाम्पल, टुडे इज मंडे,
क्या ये स्टेटमेंट होगा? नहीं होगा। यस्टरडे वाज संडे, ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। समझ रहे हो? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में पूरा बात ट्रुथ टेबल के अराउंड घूमेगा। ट्रुथ टेबल क्या होता है? तो ये एक टेबल होता है। इन दिस टेबल वी एक्सप्रेस ट्रुथ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट्स। हम लोग ट्रुथ वैल्यूज एक्सप्रेस करते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स का ट्रुथ वैल्यूज बताते हैं इस टेबल के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट लिया स्मॉल पी। स्टेटमेंट्स को जनरली स्मॉल अल्फ़ाबेट से हम लोग डिनोट करते हैं। तो एक स्टेटमेंट है पी, उसका ट्रुथ टेबल कैसे लिखेंगे? यहाँ पे पी लिखा, टेबल बना दिया। अब ये क्या हो सकता है? ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये टेबल हो गया एक स्टेटमेंट के लिए, उसका ट्रुथ टेबल। अगर दो स्टेटमेंट्स लिया, टू स्टेटमेंट्स लिया, पी क्यू, इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू, इसके केस में टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी आएगा। क्या क्या हो सकता है? हो सकता है पी ट्रू हो, क्यू भी ट्रू हो सकता है पी ट्रू हो बट क्यू फॉल्स हो, अगेन पी फॉल्स हो सकता है, क्यू ट्रू हो सकता है, या फिर दोनों फॉल्स हो सकता है। तो ओनली दिस 4 पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसको याद ही रख लेना, रिमेंबर, आगे बहुत काम में आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में, दो स्टेटमेंट्स का। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स का अगर है वो भी बता देते हैं। ये सीक्वेंस याद रख लेना, टू टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। 3 स्टेटमेंट्स का कैसे लिखोगे? थ्री स्टेटमेंट्स मान लिया, पी क्यू आर, इनका ट्रुथ टेबल लिखना है। तो यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, इसमें टोटल 8 पॉसिबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? पहले तुम पी और क्यू का लिख लो, वो जो सीक्वेंस था, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। ठीक है, अगेन रिपीट कर दो सेम, टी 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 एफ टी एफ एफ। आर में क्या करो? पहले 4 में टी कर दो और दूसरे 4 में एफ कर दो। ऑफ कोर्स इसको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, समझ लो प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ? पहले में तीनों ट्रू हो जाए, या फिर पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, ऐसे करके ये टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ आएगा 3 स्टेटमेंट्स के करस्पॉन्डिंग। 4 स्टेटमेंट्स के केस में 16 पॉसिबिलिटी आएगा, 5 के केस में 32 आएगा, एंड सो ऑन। 2 की पावर n होता है, 2 की पावर n टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होता है। एक स्टेटमेंट था तो 2 की पावर 1 2 पॉसिबिलिटी, 2 था तो 2 की पावर 2 4 पॉसिबिलिटी, 3 था तो 2 की पावर 3 आया, 8 पॉसिबिलिटी ऐसे। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल तुम बनाना सीख गए। उसके बाद निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। निगेशन को हम लोग डिनायल भी बोलते हैं, निगेशन और डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या होता है ये? इट इज द डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या है? पहले उसको लिख लेते हैं, लिखो इसमें, निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट P is denoted by negation P।
है ना, ऐसे डिनोट करते हैं। नेगेशन अल्टरनेटिंग करंट का साइन देते हैं और P लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेशन ऑफ P। तो जैसे देखो अब यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाया, यहाँ पे P और यहाँ पे नेगेशन P। तो P अगर ट्रू होगा तो नेगेशन P क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और P अगर फॉल्स होगा तो नेगेशन P क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, इसी में एक टेबल और बना दो, नेगेशन ऑफ नेगेशन P। तो मतलब नेगेशन में फिर से नेगेशन लगा दिए, तो नेगेशन P अगर फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P ट्रू हो जाएगा, नेगेशन P अगर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब देख लो P का और नेगेशन ऑफ नेगेशन P का क्या है, सेम ट्रूथ वैल्यूज़ है, जैसा ट्रूथ वैल्यू इसका ही है वैसा ही इसका ही है। तो इसीलिए P इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ नेगेशन P। किसी भी दो स्टेटमेंट्स का अगर ट्रुथ टेबल सेम आ जाता है तो उसको हम लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स बोलते हैं। P इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ नेगेशन P, लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है। नॉट P भी बोलते हैं, ठीक है, नॉट P भी बोलते हैं। जैसे जैसे कि एग्जाम्पल मान लो लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ये एक स्टेटमेंट P लिखा हुआ है। तो इसका नेगेशन कितना हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, एट लीस्ट वन इंटीजर इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये इसका निगेशन हो जाएगा। पहले ने क्या बोला, सारे इंटीजर रैशनल नंबर्स हैं, तो इसका निगेशन क्या होगा, कम से कम एक रैशनल नंबर ऐसा है जो कि इंटीजर नहीं है। समझ रहे हो। सिमिलरली और भी हो सकता है, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो everyone in Germany speaks German, मान लो ये एक स्टेटमेंट है, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, कैसे बोल सकते हैं, देर इज एटलीस्ट, है ना, या फिर सीधे सीधे ऐसे बोलो, इट इज फॉल्स दैट एवरीबडी इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, सीधे लिख दो ऐसे। तो ऐसे लिखा, इट इज फॉल्स दैट everyone in Germany speaks German। ठीक है, विरोधाभास होना चाहिए, मतलब उसने जो बोला उसका उल्टा यहां पे होना चाहिए। तो इट इज फॉल्स दैट एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, ये था निगेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स पे आते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट्स, अभी कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स में लिखो these are the statements formed by joining two or more component statements, two or more component statements using basic connectors, है ना, दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है
ईच स्टेटमेंट को कंपोनेंट स्टेटमेंट बोलेंगे। अच्छा, ज्वाइन कैसे किया जाता है? यूजिंग बेसिक कनेक्टर्स। बेसिक कनेक्टर्स कौन कौन होते हैं? और एंड, ये दोनों जनरली बेसिक कनेक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर एग्जांपल इज ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट स्टेटमेंट है। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, इसको स्टेटमेंट पी बोल दिया। एंड बीच में क्या हुआ? बेसिक कनेक्टर। ये एंड क्या है? बेसिक कनेक्टर है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, इसको क्यू बोल दिया। तो यहाँ पे पी क्या हो जाएगा? ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड स्टेटमेंट क्यू क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट का एग्जांपल है। ठीक है, पर एक चीज समझ लो नोट करके, ये नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि बीच में अगर एंड यूज हो रहा है तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, है ना? तो लिख लेना यहाँ पे, डोंट थिंक दैट a statement with and is always a compound statement। सारा स्टेटमेंट जिसमें एंड लगा हुआ है वो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड water can be separated by chemical methods। अब ये स्टेटमेंट है बिकॉज ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। यहाँ पे भी एंड यूज्ड है, बट ये एंड इज नॉट अ कनेक्टर, यहाँ पे कनेक्टर जैसा यूज नहीं हो रहा है। ये एंड जो है दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे दो अलग अलग स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे पूरा एक ही स्टेटमेंट है। तो दिस इज़ नॉट अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लेना, ज़रूरी नहीं है कि एंड अगर यूज़ हुआ है तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट ही होगा। ठीक है, अब हमने बोला कि बेसिक कनेक्टर्स कौन कौन यूज़ होता है, और एंड, दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। और को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, इसको डिसजंक्शन और अल्टरनेशन भी बोलते हैं। याद रखना, नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। और है ना, और फ्रेज जो होगा, और को डिनोट कैसे करते हैं? अपवर्ड ऐसे वी लिख के। तो ये और का डिनोट करने का तरीका है। तो मान लो तुम्हारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, टू स्टेटमेंट्स, यू हैव टू स्टेटमेंट्स पी क्यू। तो पी और क्यू, इसको कैसे लिखा जाएगा? पी और क्यू, है ना? इसको पढ़ते हैं डिसजंक्शन ऑफ पी क्यू, पी और क्यू का डिसजंक्शन। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो लिखो इसमें, पी और क्यू इज ट्रू if at least one of P and Q is true। P और Q कब ट्रू होता है? दोनों में से कम कोई एक, एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ है, दोनों में से कम कोई एक अगर ट्रू हो जाए तो P और Q भी ट्रू हो जाता है। फॉल्स कब होता है? इट इज फॉल्स ओनली व्हेन both P and Q are false। जब P और Q दोनों false हो जाए
तभी ये फॉल्स होता है। मतलब कि कोई भी एक अगर ट्रू हुआ तो पी और क्यू ट्रू हो जाएगा। चलो ट्रूथ टेबल बना कर सीखते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, और यहाँ पे पी और क्यू है। तो ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अच्छा, पहला ट्रू ट्रू, तो यहाँ तो दोनों ट्रू है, तो पी और क्यू क्या होगा? ट्रू होगा। ट्रू फॉल्स, ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी और क्यू ट्रू हो जाता है अगर कोई भी एक ट्रू है, एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तीसरा में फॉल्स ट्रू, तो मतलब ये भी ट्रू हो जाएगा। चौथे में फॉल्स फॉल्स, यानी इस केस में खाली फॉल्स होगा। फॉल्स कब होता है? व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ये क्या था तुम्हारा? और कनेक्टर के बारे में था, और था, डिजंक्शन भी बोलते हैं। अब दूसरा एंड। एंड को डाउनवर्ड से डिनोट करते हैं, इसको कंजंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, कंजंक्शन। जैसे और को डिसजंक्शन, तो इसको कंजंक्शन। अगेन तुम्हारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, पी क्यू। तो पी एंड क्यू कैसे डिनोट किया जाता है? पी एंड क्यू। इसको हम लोग पढ़ते हैं कंजंक्शन ऑफ पी क्यू। अगेन इसका डेफिनेशन, क्या होता है? P and Q is true only if both P and Q are true। दोनों P and Q दोनों जब ट्रू होगा तभी ये ट्रू होता है, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। उसके अलावा ये फॉल्स हो जाता है। मतलब इसको ट्रू कराना है तो दोनों ट्रू होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, और यहाँ पे P एंड Q है। तो ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ऐसा है। तो बस एक ही केस में ट्रू होगा जब दोनों ट्रू है। तो पहला वाला जो केस है ट्रू ट्रू, उसमें ये ट्रू होगा, बाकी तीनों केस में क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो 10 इवन इफ वन स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर एक भी कोई फॉल्स हुआ देन रिजल्ट विल बी फॉल्स। कोई भी एक अगर फॉल्स हो गया तो कंजंक्शन जो है उसका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज negation of a कंपाउंड स्टेटमेंट। किसी कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? देखो बड़ा सिंपल है। कंपाउंड स्टेटमेंट तुमने क्या क्या पढ़ा है? पी और क्यू, पी एंड क्यू, इन्हीं दोनों का निगेशन देखना है। तो निगेशन ऑफ पी और क्यू अगर है, बाहर निगेशन लगाया, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? निगेशन पी और क्यू, तो उसके लिए तुम सोचो, सेट थ्योरी में एक फॉर्मूला होता है, याद करो, ए यूनियन बी होल बार। देखो और मतलब यूनियन, निगेशन मतलब बार, पी मतलब ए, बी मतलब क्यू। ए यूनियन बी का होल बार क्या होता है? ए बार इंटरसेक्शन बी बार। और ए इंटरसेक्शन बी का होल बार क्या होता है? वो होता है ए बार यूनियन बी बार। इन दोनों रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। ठीक है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे आओ, निगेशन ऑफ पी और क्यू, ये होगा ए बार इंटरसेक्शन बी बार, यानी निगेशन पी एंड इंटरसेक्शन मतलब एंड निगेशन क्यू।
तो P और Q का निगेशन क्या होता है, निगेशन P एंड निगेशन Q। सिमिलरली निगेशन ऑफ P एंड Q क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A इंटरसेक्शन B का होल बार यानी A बार यूनियन B बार। तो निगेशन P और निगेशन Q ऐसा हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझ लेना। अब किसी एक का हम प्रूफ कर देते हैं, इसका प्रूफ कर देते हैं फर्स्ट वाले का। देखो इस चैप्टर में जो भी प्रूफ होगा ट्रूथ टेबल की हेल्प से होगा। तो हमें क्या दिखाना है कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो चलो यहाँ पे लिया P, यहाँ पे लिया Q, यहाँ पे लेते हैं निगेशन P, यहाँ पे निगेशन Q, यहाँ पे P और Q, यहाँ पे निगेशन ऑफ P और Q, और यहाँ पे निगेशन P एंड निगेशन Q। जो भी पॉसिबिलिटी है सब हमने लिख लिया। अब टेबल बनाना पड़ेगा। तो क्या क्या हो सकता है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अच्छा निगेशन P, P अगर ट्रू है तो ये फॉल्स, ट्रू है तो ये फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। निगेशन Q, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। P और Q लिखो पहले, P और Q। तो P और Q मतलब कोई भी एक ट्रू हुआ तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू ट्रू ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा। अच्छा निगेशन ऑफ P और Q, तो P और Q ट्रू है तो निगेशन कितना हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू। फाइनली निगेशन P एंड निगेशन Q लिखना है। तो लिखते हैं निगेशन P एंड निगेशन Q। तो ये रहा निगेशन P, ये रहा निगेशन Q, एंड है बीच में। तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा, फॉल्स होगा। ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। फाइनली ट्रू एंड ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा। तो अब तुम देख लो ये निगेशन P और Q एंड निगेशन P एंड निगेशन Q दोनों का ट्रूथ वैल्यूज बिल्कुल सेम है। तो प्रूव हो गया। मैंने बोला था किसी भी दो स्टेटमेंट्स का ट्रूथ वैल्यू सेम आएगा तो लॉजिकली इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो देयरफॉर निगेशन ऑफ P और Q हमने प्रूव कर दिया, निगेशन P एंड निगेशन Q। ठीक है, तो ऐसे करके दूसरा वाला तुम खुद से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो अब रूल्स क्या हो गया निगेशन के लिए, रूल्स फॉर निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो गया, रूल्स समझना। निगेशन को रिप्लेस कर देना है, सॉरी निगेशन को नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट उसको रिप्लेस कर देना है निगेशन से, और को रिप्लेस कर देना है एंड से, एंड है तो उसको रिप्लेस कर देना है और से, और सेकेंड स्टेटमेंट को भी रिप्लेस कर देना है उसके निगेशन से। ठीक है, ये रूल हो गया। पहला स्टेटमेंट को उसके निगेशन से रिप्लेस करना है, और है तो एंड से, एंड है तो और से, सेकेंड स्टेटमेंट को भी निगेशन से रिप्लेस करना है। जैसे एग्जाम्पल निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q, इसका निगेशन लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट P है उसको निगेशन से रिप्लेस कर दो, एंड है तो उसको और से रिप्लेस कर दो। दूसरा स्टेटमेंट निगेशन Q है तो निगेशन उसको उसके निगेशन से रिप्लेस करो। तो निगेशन ऑफ निगेशन Q यानी कितना हो जाएगा, निगेशन P और Q हो जाएगा सीधा सीधा। सिमिलरली अगर ऐसा है निगेशन P एंड, है ना, निगेशन Q और R इस टाइप का है, तो अगेन थोड़ा सा तीन स्टेटमेंट वाला है, इसको सेकेंड स्टेटमेंट मान लिया निगेशन Q और R को, और इसको फर्स्ट स्टेटमेंट माना। तो ये निगेशन क्या होगा, पहले स्टेटमेंट को निगेशन से रिप्लेस कर दो, निगेशन P, एंड को और से, और दूसरे को उसके निगेशन से, तो निगेशन ऑफ निगेशन Q और R यानी निगेशन P और निगेशन निगेशन हटा Q एंड R, ये आंसर हो गया। समझ रहे हो? तो इस चीज़ को
समझ लेना। उसके बाद जैसे क्वेश्चन, राइट नेगेशन ऑफ राम इज इन क्लास 10th और श्याम इज इन क्लास 5th। ठीक है, ये है। तो सीधा सीधा इंग्लिश नहीं लगाना है, उसको स्टेटमेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर मैथ्स का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, राम इज इन क्लास 10th, इसको स्टेटमेंट पी बोल दिया। श्याम इज इन क्लास 5th, इसको स्टेटमेंट क्यू बोल दिया। बीच में और है, तो ये क्या लिखा हुआ है, पी और क्यू। और हमको निगेशन लिखना है। निगेशन पी और क्यू कितना होता है, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। अब इसको मैथ्स स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ। अपने को बोलना है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। निगेशन पी क्या होगा, राम इज नॉट इन क्लास 10th, बीच में फिर एंड आएगा। निगेशन क्यू क्या होगा, श्याम इज नॉट इन क्लास 5th, श्याम इज नॉट इन क्लास 5th। ये आंसर हो गया, इसका नेगेशन ये हो गया। ठीक है, उसके बाद नाउ लेट्स सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी इसके बेसिस पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटमेंट। तो एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट, ये स्टेटमेंट है। ट्रू और फॉल्स जो भी है। 8 इज लेस देन 6, ये स्टेटमेंट है। वेयर आर यू गोइंग, ये स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है। ठीक है, चौथा भी स्टेटमेंट होगा, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस इज 180 डिग्री, ये भी ओके है। तो कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। मेरे से पूछा था विच इज नॉट ए स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट। इनमें से स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछ रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, क्या ये स्टेटमेंट होगा। ब्लेसिंग है, स्टेटमेंट नहीं होगा। मे गॉड ब्लेस यू, अगेन ब्लेसिंग है, स्टेटमेंट नहीं होगा। द सन इज ए स्टार, ये स्टेटमेंट होगा, बिकॉज एसर्ट है ना, सन इज ए स्टार, ये या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। ये ट्रू बात है, सन एक स्टार होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इज ए स्टेटमेंट। सिमिलरली, हुर्रा वी हैव वन द मैच, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन। निगेशन ऑफ 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 5, बीच में एंड है, 8 इज लेस देन 10। तो 2 + 3 = 5, इसको P बोल दिया। 8 इज लेस देन 10, इसको Q बोल दिया। तो क्या लिखा हुआ है, P एंड Q लिखा हुआ है। उसका निगेशन पूछा है, तो निगेशन P एंड Q कितना होगा, निगेशन P और निगेशन Q। तो निगेशन P मतलब 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5, और आएगा बीच में। निगेशन Q मतलब 8 इज नॉट लेस देन 10। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5 एट और 8 इज नॉट लेस देन 10। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन। निगेशन ऑफ मनु इज इन क्लास 10th, तो मनु इज इन क्लास 10th, इसको P बोल दिया, और बीच में और है, अनु इज इन क्लास 12th, इसको Q बोल दिया। तो क्या लिखा हुआ है, P और Q लिखा हुआ है, उसका अपने को निगेशन चाहिए। कितना हो जाएगा, निगेशन P एंड निगेशन Q, यानी मनु इज नॉट इन क्लास 10th एंड अनु इज नॉट इन क्लास 12th। मनु इज नॉट इन क्लास 10th एंड अनु इज नॉट इन क्लास 12th, ये हो जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो गया।
कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, नन ऑफ दिस होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पी एक स्टेटमेंट है राम इज स्मार्ट, क्यू स्टेटमेंट है राम इज इंटेलिजेंट। सिंबॉलिक फॉर्म राम इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, तो पी एंड क्यू हो जाएगा, बीच में एंड है ना, एंड की वजह से पी एंड क्यू। इसको क्या पढ़ेंगे, राम इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, मतलब ऐसे होगा राम इज स्मार्ट एंड राम इज इंटेलिजेंट, तो दूसरे वाले में से राम हटा सकते हैं, राम इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म्ड बाय टू सिंपल स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू यूजिंग कनेक्टिव और से अगर कनेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डिसजंक्शन और अल्टरनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा। एंड से एंड वाले को क्या बोलते हैं, कॉन्जंक्शन बोलते हैं, याद करो। और वाले को क्या क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ, ठीक है, एंड वाले को कंजंक्शन और वाले को डिसजंक्शन। ठीक है, तो वही पूछा था उसने, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, पी में बोला ही इज इंटेलिजेंट, क्यू में बोला ही इज स्ट्रॉन्ग, देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग। तो तुम पहले इसके बारे में सोचो, ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे पी और क्यू। ठीक है, ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग, पी और क्यू हो जाएगा, और उसके पीछे लगा हुआ इट इज रॉन्ग, मतलब गलत है, तो निगेशन हो जाएगा। ठीक है, निगेशन पी और क्यू। अच्छा, निगेशन पी और क्यू कितना हो जाएगा, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिकॉज निगेशन पी और क्यू तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ स्टेटमेंट x + 1 = 6। तो मेरे को क्या पता, ये तो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। अगर x = 5 है तो ट्रू है, और x = 1 है तो फॉल्स है, मतलब दोनों हो गया, तो स्टेटमेंट नहीं होगा। 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इज अ स्टेटमेंट। सिमिलरली x + y < 12, तो इसमें अगर x 0 हो जाए, y 5 हो जाए, तो कितना हो गया, ये ट्रू हो गया। और x अगर 19 हो जाए, y 3 हो जाए, तो फॉल्स हो गया। तो ट्रू और फॉल्स दोनों हो रहा है। अपने को क्या चाहिए, आइदर ट्रू और फॉल्स, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5 इज ए स्टेटमेंट, 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इज अ स्टेटमेंट, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन। देखो, नेगेशन पी और क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, तो इसका दो मेथड हो सकता है। मेथड 1 है ना, प्रिपेयर ट्रूथ टेबल। क्या करो, ये जो स्टेटमेंट है इसका ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करो, और देखो कि चारों में से कौन सा ऑप्शन, उसका जो ट्रूथ टेबल आया वो किससे मैच कर रहा है। मेथड 2 बता रहा हूं, मोर इंपॉर्टेंट, सेट थ्योरी मेथड। सेट थ्योरी मेथड, इसको समझ लेना, सेट थ्योरी मेथड तुम्हारे बहुत काम आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोल रहा हूं, सेट थ्योरी मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट है पी क्यू, तो ऐसे करके यूनिवर्सल सेट बनाओ, और दोनों स्टेटमेंट्स का ऐसे सर्कल बना दिया। तो दो स्टेटमेंट्स आर बिहेविंग लाइक, टू स्टेटमेंट्स विल बिहेव लाइक टू सेट्स, ए एंड बी। ठीक है, इसको रीजन नंबर 1 मान लिया, इसको रीजन नंबर 2, इसको रीजन नंबर 3, और इस वाले को रीजन नंबर 4। ठीक है, तो अब चलो, क्या दे रखा है, नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन पी एंड क्यू,
ये क्वेश्चन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एग्जाम में आया था। ठीक है, तो निगेशन देखो, P और Q मतलब क्या, P बोल दिया A, Q बोल दिया B, तो और मतलब यूनियन, तो A यूनियन B, और निगेशन मतलब उसका बार, एंड मतलब इंटरसेक्शन, निगेशन P यानी A बार, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और Q मतलब B। ये देखना है, पूछ रहा है कि A यूनियन B होल बार इंटरसेक्शन A बार इंटरसेक्शन B, इन चारों में से कौन से ऑप्शन से मैच करेगा। अच्छा, A यूनियन B होल बार मतलब क्या होता है, A बार इंटरसेक्शन B बार, डिमॉर्गन्स लॉ, इंटरसेक्शन A बार इंटरसेक्शन B, इसको रहने दो। अच्छा चलो, अब यहाँ पे डायग्राम में देखो, A बार इंटरसेक्शन B बार, इसका मतलब क्या है, नाइदर A नॉर B, यानी रीजन नंबर 4। रीजन नंबर 4 में नाइदर A नॉर B है, A और B दोनों के सर्कल के बाहर है, A बार इंटरसेक्शन B बार है। अच्छा, फिर मैंने पूछा अगर A बार इंटरसेक्शन B, इसमें कौन सा रीजन आ रहा है, A बार इंटरसेक्शन B, तो B होना चाहिए लेकिन A नहीं होना चाहिए, यानी B के सर्कल के अंदर जाएंगे क्योंकि B होना चाहिए, और A नहीं होना चाहिए तो A वाला पार्ट हटा देंगे, यानी B के सर्कल में ये जो 2 वाला पार्ट है इसको हटा दिया, तो क्या बचा, खाली 3 बचा। और यहाँ पे दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ठीक है, एक सेकेंड, एंड नहीं है, और है बीच में, देखो ध्यान से, कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं, बीच में मैंने रॉन्ग लिखा है, ये बीच में और है, मतलब यहाँ भी और है, यहाँ भी और है। तो अगर मैंने यहाँ पे देखो A बार इंटरसेक्शन B बार और A बार इंटरसेक्शन B किया, तो और का मतलब होता है सारे रीजन्स को ऐड कर दिया, तो इसके और में कौन कौन सा रीजन आ जाएगा, 4 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, मतलब 4 भी आएगा 3 भी आएगा, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, कौन कौन आ रहा है, 4 प्लस 3, ये A, ये B, 1 2 3 4, तो 4 प्लस 3 मतलब क्या हुआ, ये हुआ 3 के अंदर का सर्कल और उसके बाहर का सर्कल, मतलब A को छोड़ के सब आ रहा है, देख लो। ठीक है, तो 4 प्लस 3 मतलब क्या हुआ, A का बार हुआ, 4 प्लस 3 में A नहीं आएगा, खाली A का बार, A का बार यानी नेगेशन P। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। अगर तुमको नहीं समझ में आया कि मैंने यहाँ पे क्या किया 4 प्लस 3, तो तुम एक काम करो, तुम्हारा फेवरेबल रीजन कितना आ रहा है 4 प्लस 3, तुम हर ऑप्शन को चेक करो कि उसका क्या रीजन आएगा। जैसे नेगेशन P का चेक करोगे तो A बार 4 प्लस 3 आएगा, फिर P चेक करोगे यानी A का कौन आएगा 1 प्लस 2, जिसका भी ऑप्शन इससे मैच कर जाए 4 प्लस 3 वहीं सही हो जाएगा। तो सेट थ्योरी मेथड इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 3 रिलेशंस होगा, सॉरी 3 स्टेटमेंट्स होगा, तो सेट थ्योरी लगाएंगे 3 सेट वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 10, लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, AIEEE 2010 का है, देर इज अ रैशनल नंबर x बिलोंग्स टू S सच दैट x इज ग्रेटर देन 0। तो रैशनल नंबर है सच दैट x इज पॉजिटिव, तो इसका क्या हो जाएगा, ये एक देखो, ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, ये पूरा पूरा सिंगल स्टेटमेंट है, इस चीज़ को समझना। तो हम बात करेंगे रैशनल नंबर में ही, बहुत बच्चे सोचेंगे उसका उल्टा हो जाएगा, देयर इज एन इरेशनल नंबर, नहीं, रैशनल में ही बात करेंगे, इसका उल्टा आना चाहिए, एक्स पॉजिटिव का उल्टा आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा नेगेशन P, ये हो जाएगा, देर इज नो सॉरी, ये देर इज अ रैशनल नंबर x बिलोंग्स टू S सच दैट x लेस इक्वल टू 0, दिस इज करेक्ट, देयर इज अ रैशनल नंबर x बिलोंग्स टू S सच दैट x इज लेस इक्वल टू 0, ये इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन, P Q R आर सिंपल प्रोपोजिशंस, प्रोपोजिशंस मतलब वही स्टेटमेंट, P एंड Q
एंड क्यू एंड आर, ये ट्रू दे रखा है। अच्छा, बीच में एंड लगा हुआ है। एंड कब ट्रू होता है? जब ये भी ट्रू हो, यानी पी एंड क्यू ट्रू होगा और क्यू एंड आर ये भी ट्रू होगा, तभी ये ट्रू हो सकता है। अच्छा, अगेन पी एंड क्यू ट्रू है, इसका मतलब पी भी ट्रू होगा, क्यू भी ट्रू होगा, और यहाँ पे क्यू भी ट्रू होगा, आर भी ट्रू होगा। तो क्या आ रहा है? पी क्यू आर सब ट्रू आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? पी क्यू आर ऑल आर ट्रू। तो ये हमने बहुत सारा क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट लेक्चर पे इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। द होल चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस एनी लेक्चर। ठीक है, अच्छे से देख लो सब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।